नमस्कार साथियों, मैं राहुल एजुटॉक से आ चुका हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो फिर से एक बार लेके। टॉपिक बनता है, आज का टॉपिक है कि रेलवे में अगर आप किसी पद पे ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद आपका डिपार्टमेंटल या किसी बेस पे आपका प्रमोशन कैसे होता है। तो देखो, मैं किसी भी चीज़ को तब एक्सप्लेन कर पाता हूँ जब वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस से होके गुजरती है। जैसे कि कल मेरा एक एग्ज़ाम था, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, 37 उसमें एम्प्लॉयज़ बैठे थे और वो जोन में ही निकलता है, आपके जोन में निकलेगा, आपका डिवीज़न निकालेगा, ऐसे करके। तो उन 4 एग्जामिनेशन पे बात कर लेते हैं। जो ये वीडियो, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि वो लोग टाइम ज़ाया ना करें जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम की, बिकॉज ये वीडियो उनके लिए जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं, चाहे फिर वो ग्रुप डी में हो, NTPC में हो, किसी भी विभाग में हो, किसी भी ग्रेड पे की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो उनके लिए ही ज़रूरी है। बाकी जो स्टूडेंट हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है और बाकी देख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो 4 अलग अलग तरीके के एग्ज़ाम होते हैं जब आप RRB में ज्वाइन हो जाते हैं। तो एक एग्ज़ाम होता है GDCE, जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है। सेकेंड होता है LDCE, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है। इसके बाद आता है आपका DPQ, डिपार्टमेंटल कोटा, जिसे हम बोलते हैं, डिपार्टमेंटल कोटा होता है इसका। और फिर लास्ट होता है 4th नंबर पे सीनियरिटी बेसिस पे, यानी कि आप अपने काम से जाने जाते हैं, आप समझ पाते हैं कि इतने दिन मेरे को हो गए हैं तो अब इनका प्रमोशन कर देना चाहिए, तो वो RRB प्रमोशन कर देती है। मेरा जो कल एग्ज़ाम हुआ वो हुआ GDCE का, ठीक है ना, जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो मेरा हुआ। 37 स्टूडेंट बैठे थे, एम्प्लॉयज़ बैठे थे और एग्ज़ाम हुआ। मैं आपको बता दूं कि ये वो एग्ज़ाम है जिससे आप प्रमोशन लेते हैं। जैसे अगर आप RRB ग्रुप डी में हैं, आप मान के चलिए पॉइंट्समैन हैं, ठीक है। तो पॉइंट्समैन अगर आप ज्वाइन करते हैं एज, तो आफ्टर सम टाइम 1 से 1.5 साल बाद ये GDCE, ये ज़रूरी भी नहीं है कि ये आपका 1 साल बाद ही निकलेगी, ये 6 महीने में निकल के आ जाती है, 3 महीने में। जब भी डिवीज़न को या जोन को नीड पड़ी कि मुझे डिपार्टमेंटल से 10-15 वैकेंसी लेनी है, तो वो 10-15 वैकेंसी के लिए बहुत बड़ा टेंडर निकाल के पूरा एग्ज़ाम नहीं कराते हैं। जैसे कि अगर ग्रुप डी वालों को उन्हें 13 लोग चाहिए, अब वो 13 लोग चाहिए, 13 लोग के लिए वो पूरा बवंडर नहीं क्रिएट करेंगे कि उन्हें पहले एप्लीकेशन डलवाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग, आप भी जानते हैं, डालेंगे फॉर्म। तो ऐसा नहीं होता है, 10 या 15-20 लोग जब चाहिए होते हैं तो डिपार्टमेंटल GDCE एग्ज़ाम होता है, जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है। ये एग्ज़ाम दिया। इस एग्ज़ाम की सबसे अच्छी बात है कि आप इस एग्ज़ाम में बहुत इजीली क्वालिफाई कर जाते हैं, बिकॉज आपका कोर्स नहीं चेंज होता है, आपका सिलेबस नहीं चेंज होता है, जो आप अभी तक पढ़ते चले आ रहे थे वही सिमिलर रहता है। रीजनिंग के क्वेश्चन पूरा पैटर्न सेम रहता है, डिफरेंट नहीं होता। हाँ, GDCE एग्ज़ाम में आपका क्या होता है ना, आप जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट पहले आपने किया था, जब एप्लीकेशन से लेके ज्वाइनिंग तक जो आपका प्रोसेस हुआ था, वो सारा प्रोसेस रहने वाला है। अगर पॉइंट्समैन के एज अ पॉइंट्समैन मैं ज्वाइन करता हूं और उसके बाद मुझे जॉब करने के बाद 1 से 1.5 साल बाद डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की मुझे अगर नीड पड़ती है, तो मैं वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने जाता हूं, तो मेरे से वही पूछा जाता है, वही जनरल साइंस आएगा, वही मैथमेटिक्स आएगा, वही आपका रीजनिंग आएगा, है ना। बट कंडीशन क्या रहती है कि आपको 500-600 लोगों या 5-6 लाख लोगों से कॉम्पीट नहीं करना है, आपको कॉम्पीट करना है अपने डिपार्टमेंट के 50-60 लोगों के साथ। तो वही हुआ। अब उसका रिजल्ट जब भी आएगा तब देख लेंगे। मैंने वो एक्सपीरियंस किया कि हाँ, अगर आप ये निकाल लेते हैं तो आपको, जो लोग सोचते हैं कि मैं ग्रुप डी में एज अ ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं ट्रैक मेंटेनर ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं ट्रैक मेंटेनर 4 ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मैं आगे फ्यूचर में कुछ और बड़ा कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, या यही वैकेंसी पर मेरा सारा निकल जाएगा जीवन, ऐसा नहीं होता है। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम GDCE को देख के ये एक बेस्ट एग्ज़ाम है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को, तैयारी को जारी रखते हैं तो आपका एग्ज़ाम दोबारा से हो जाता है और आप डिपार्टमेंट में ऊपर पद पे पहुंच जाते हैं। अब एक और बात बता दूं, जैसे अगर आपका ग्रेड पे 1800 है, आपका ग्रेड पे 1800 है, तो आप अपने से नीचे वाले ग्रेड पे की नहीं भर सकते, ऊपर से 1900 ग्रेड पे की भरेंगे, 2100 ग्रेड पे की भरेंगे, 2200, 2800, 4200 इस ग्रेड पे की। जैसे कि अगर 2200 आपका ग्रेड पे है, आप ऑलरेडी 5 से 6 साल हो चुके हैं, आप कॉम्पीट में नहीं आए, अगर 2200 ग्रेड पे की आपकी नौकरी है, फिर आप 1900 वाला ग्रेड पे नहीं भर सकते, यानी कि ऊपर ही चलेगा, आपका ग्रेड पे ऊपर ही चलना है, नीचे नहीं आना है, ये रहता है। आप बताऊं तो आपको ग्रुप डी से लोग स्टेशन मास्टर भी बन जाते हैं अगर वो एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर देते हैं डिपार्टमेंटल को। अब GDCE का मैंने आपको बताया, पूरा एज क्या रहने वाला है वो मैं आपको बता दूं। जनरल के लिए 42 साल रहता है इसमें, क्योंकि आप रेलवे में ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट हैं, तो 42 साल तक आप जनरल कैटेगरी के अगर आप हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है।
बाकी एज आपकी मैंने बता दी 42 साल, ओबीसी में 3 साल फिर प्लस हो जाता है और एससी एसटी में 5 साल प्लस हो जाता है, मतलब वही चलेगा जो चलता है। लेकिन 42 जनरल वालों के लिए रहता है, यानी कि अगर आप ग्रुप आरआरबी में जॉब कर रहे हैं, रेलवे में जॉब कर रहे हैं, तो आपको इतना सहूलियत मिलती है कि आप 42 साल तक इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं जनरल कैटेगरी में। ओबीसी में 45 और आगे फिर 47 47। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया जीडीसीई का पूरा फॉर्मूला। जीडीसीई एक ऐसा एग्ज़ाम है, चाहे आपका 1 साल हुआ हो जॉब में या 6 महीने हुआ हो या फिर 1 दिन भी हुआ हो, अगर ये एग्ज़ाम आया, डिवीज़न में भर्ती आई, तो आप इसको डाल सकते हैं। ये ऐसे होता है, ओनली डिवीज़न के लोग, ओनली आपके डिपार्टमेंटल के लोग ही इसमें अपीयर होंगे, बाकी अदरवाइज स्कोर कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये पूरा समझ गया। जीडीसीई में जैसे आप क्वालिफाई होते हैं तो मेरी जो पोस्ट है वो पोस्ट बढ़ जाएगी, ग्रेड पे बढ़ जाएगा, सैलरी बढ़ जाएगी। समझ में आ गया? इस तरीके से रहता है, पूरा प्रोसेस रहेगा, लेकिन ग्रुप डी वाला ही पूरा आपको एग्ज़ाम देना है, वो देना सारी चीज़ें। सेकंड पे आ जाओ, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। इसमें एक कंडीशन रहती है कि इसमें सिर्फ कमर्शियल वाले और ऑपरेटिंग सिस्टम वाले, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाता है आपका पॉइंट्समेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी आ जाता है, तो टीडीआर वाले भी आ जाते हैं। तो ऑफिशियल जो बता रहा हूँ मैं आपको, लिमिटेड बताया मैंने आपको, तो इसमें क्या होता है ना, आप वो डाल पाएंगे जिन लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं या फिर उन्होंने कमर्शियल में, यानी कि टिकट क्लर्क वगैरह कमर्शियल में जो हैं, और ये 2 ही है, ये 2 ही सेक्शन के लोग इस पेपर को दे सकते हैं, एलडीसीई जिसे बोलते हैं। ठीक है ना, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसको वही दे पाएंगे जो ये 2 फील्ड से हैं, एक ऑपरेटिंग में पॉइंट्समैन आ जाता है, टीडीआर आ जाता है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट आ जाता है, और आपका इधर बोलते हैं कमर्शियल में टिकट क्लर्क आ जाता है, अकाउंट्स वगैरह भी आते हैं। कमर्शियल और ये 2 ही डिपार्टमेंट एलडीसीई को दे पाएंगे। समझ आ गया? चीज़ें वही रहने वाली हैं, एग्ज़ाम देंगे जीडीसीई वाला सेम। थर्ड आ गया आपका, मैंने लिख रखा है डीपीक्यू, डिपार्टमेंटल कोटा जो होता है। डिपार्टमेंटल कोटा का मतलब होता है, इसमें आपकी एक और मैं थोड़ी सी चीज़ भूल गया, एलडीसीई में आपकी जॉब को 3 साल हो जाना चाहिए। 3 साल से पहले अगर आप, 2 कंडीशन तो ये हो गई कि आप ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से होनी चाहिए और कमर्शियल डिपार्टमेंट से होनी चाहिए, है ना। और सेकंड जो कंडीशन हो गई, वो कंडीशन ये है कि कम से कम आपकी जॉब को 3 साल हो चुके हों, उससे पहले आप एलडीसीई नहीं दे पाएंगे। ठीक है, 3 से 5 साल आपकी जॉब में हो गए हो तब आप एलडीसीई दे पाएंगे। तभी तो लोग कहते हैं 3 साल बाद 4 साल बाद प्रमोशन होता है रेलवे में, ऐसा नहीं होता है। जीडीसीई के थ्रू आप 1 दिन में भी प्रमोशन ले सकते हैं, वो आपकी काबिलियत के ऊपर है। ठीक है, एलडीसीई का पूरा बता दिया मैंने। ऐसा ही रहता है डिपार्टमेंटल जो कोटा है, डिपार्टमेंट कोटा में क्या था, कुछ पद निकलते हैं, और वो पद, इसमें भी कम से कम ये है कि 3 से 5 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप रेलवे में वर्क कर चुके हों 3 से 5 साल, इससे कम में नहीं होता है, ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। सबसे अच्छा जो एग्ज़ाम है वो जीडीसीई है। अगर आपने ट्रैक मेंटेनर 4 पे भी ज्वाइन किया है तो आप इसको देके ट्रैक मेंटेनर 3rd बन सकते हैं, 2nd बन, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नीचा पद होता है ट्रैक मेंटेनर 4 होता है, फिर ट्रैक मेंटेनर 3rd, फिर ट्रैक मेंटेनर 2, फिर ट्रैक मेंटेनर 1, फिर ट्रैक मेंटेनर के ऊपर भी एक जो हेड बैठता है जो उन सारे ट्रैक मेंटेनरों को ऑपरेट करता है। ठीक है, वो लोग होते हैं। ठीक है ना, उनका एकदम एक तरीके से टीएल बोलते हैं, टीम लीडर टाइप बन जाता है ना, वही चीज़ें हो गई। अब लास्ट जो बताया, मैंने आपको बताया सीनियरिटी बेस पे। सीनियरिटी बेस पे तो आप ये हो गया कि बस आप अपने काम को करिए, अच्छे से काम को करेंगे, रेगुलरी बेस पे आपकी बहुत ज़्यादा वीक ऑफ नहीं होंगे, छुट्टियां नहीं होंगी, डिपार्टमेंट आपको देख रहा है, क्योंकि हर चीज़ आपकी नोटिस है, आप जॉब पे जा रहे हैं, क्या काम है, क्या उस तरीके से आपको देखता है। फिर उसमें वक्त लगता है, लेकिन 3 से 5 साल के बाद वो अपने आप ही करता है, उसमें सीनियरिटी बेस पे होता है। आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो आपको प्रमोशन देते जाते हैं। ठीक है ना, ये छोटी सी वीडियो मैंने आपको बताई है, समझ लीजिएगा, बस इंपॉर्टेंट उन्हीं के लिए है। मैंने आपको पहले भी बोला, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो रेलवे में जॉब कर रहे हैं। जो जॉब नहीं कर रहे हैं, अभी एस्पिरेंट्स हैं, वो ना ही देखो तो बेहतर है, बाकी आपकी मर्जी है। इन्फॉर्मेशन लेना अच्छी बात रहती है। तो ये मैंने पूरा आपको बताया किस तरीके से आप रेलवे में, जस्ट ये मत सोचिए कि मैं ग्रुप डी से एंट्री के लिए मैं ग्रुप डी ही रहूँगा। और दूसरी बात, ये मैंने ओनली ग्रुप डी के लिए नहीं बताया, जीडीसीई, एलडीसीई, डीपीक्यू और आपका सीनियरिटी बेसिस, ये सारे सभी पोस्ट पर लागू हैं। आप एनटीपीसी दे लेंगे, उनमें भी उन डिपार्टमेंट के आएंगे, लेकिन ये निकालता डिवीज़न ही है, डिपार्टमेंटल एग्जाम ही निकलते हैं। अगर अजमेर जोन से हैं तो अजमेर जोन में निकलेगा, अगर आपका सेंट्रल जोन से है तो सेंट्रल जोन की भर्ती निकलेगी, तो सेंट्रल जोन की जो भी एम्प्लॉयमेंट होगी वो उसमें डालेंगे। इस तरीके से रहता है, यानी कि भीड़ नहीं होती। अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि मेरे को 500 लोगों से कॉम्पीट करना है, आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा आपके डिपार्टमेंट के लोगों से। गॉट इट? आई होप आप समझ पाए होंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ।
सिंपल सा फॉर्मूला, एक बार स्टडी यानी कि मतलब बार बार ये प्रेरित करते हैं कि आप पढ़ते रहिए। कई बार ऐसा होता है कि इंसान जॉब ले लेता है, उसके बाद वो फिर एजुकेशन को दूर चला जाता है। ऐसा नहीं, अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आप 2 से 3 साल के बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम देके आप अच्छी पोस्ट पर पहुँच सकते हैं। लोग ग्रुप डी से स्टेशन मास्टर भी बने हैं। ये मोटिवेशन के लिए बोल रहा हूँ, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। ग्रुप डी से लोग स्टेशन मास्टर बने हैं। कैसे बने हैं, प्रोसेस क्या है, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता जाऊँगा समझते चले जाएंगे आप। ये पूरा मैंने बता दिया आपको। पढ़ाई कैसी चल रही है ज़रा कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। बाकी मैं क्या भूमिका निभा पाता हूँ आपके जीवन में वो थोड़ा सा बताइएगा। मेरी वीडियोस, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, सपोर्ट दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से तो बहुत अच्छा होगा। बाकी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तैयारी कैसी चल रही है अपनी एनटीपीसी की, ग्रुप डी की जो भी आ जाएगा नोटिफिकेशन आपको बता दिया जाएगा। पूरी मैं इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ सहूलियत से, जो मुझ पे एक्सपीरियंस होता है। मेरे पे जब चीज़ कोई लागू होती है तो मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे साथ हुआ, रिजल्ट आ जाएगा, क्या रहेगा आपको बता देंगे। ठीक है, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखिए। सर्दी पड़ रही है, हेल्थ ख़राब हो गई, पढ़ नहीं पाएंगे। रजाई में बैठिए, कहीं भी बैठिए, कितना भी बैठिए, पढ़ाई करिए, अपने जीवन में बदलाव लाइए। मेरा यही रहता है आपसे, अपने जीवन को बदलिए। अगर आप में कैपेबिलिटी है वो दिखाइए, बोलने से नहीं करने से समझ आएगी लोगों को। आई होप आप समझ पाएंगे। ठीक है ना, थैंक यू सो मच, नमस्कार। जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए थैंक यू सो मच।